नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। प्रयागराज, संगम, कानपुर, अनवरगंज पैसेंजर समेत कई ट्रेनें रहेंगी। निरस्त प्रयागराज संगम से कानपुर अनवरगंज जाने वाली पैसेंजर समेत कई ट्रेनों को रेलवे 1 माह से ज्यादा के लिए निरस्त करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में ब्रिज संख्या 110 के निर्माण कार्य के कारण मेगा ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाना है। इस वजह से कई ट्रेनों को जहां निरस्त किया जा रहा है तो कुछ का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है। रेलवे द्वारा जो ट्रेनें निरस्त की गयी, उनमें ट्रेन नंबर 5,41,000 एक प्रयागराज संगम कानपुर अनवरगंज और 5,41,002 कानपुर अनवरगंज प्रयागराज संगम प्रमुख रूप से शामिल हैं। सीएम योगी ने भाजपा के नवनियुक्त जिला व महानगर अध्यक्षों को दी बधाई। दिया यह संदेश, भाजपा ने रविवार को प्रदेश के 72 संगठनात्मक जिलों के नवनियुक्त जिला और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को उज्जवल भविष्य और सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्ष गण को हार्दिक बधाई। यूपी के शहर में 100 से अधिक सड़कों का होगा निर्माण, जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में 100 से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। 9 माह के भीतर सड़कों का निर्माण पूरा होगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में भवन संपत्तियों का विवरण तैयार कर गृह कर का निर्धारण किया जा चुका है। यूपी में शिक्षा के नाम पर बड़ा खेल। आजमगढ़ में सिर्फ कागजों पर चलते पाए गए 219 मदरसे। यूपी में शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आजमगढ़ जिले में जांच के दौरान 219 मदरसे कागजों पर चलते पाए गए, जिसके बाद विभिन्न थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने रविवार को बताया कि आर्थिक अपराध शाखा की जांच में पता चला कि 219 मदरसे सिर्फ कागजों पर चल रहे थे और उनका यूपी में रोडवेज की बड़ी कार्यवाही ई बस में किराया लेकर टिकट न देने वाले 31 कंडक्टर निलंबित। शहर में चल रही ई बसेस में यात्रियों से किराया लेकर टिकट न देने के प्रकरण में 2.5 माह बाद फिर 31 संविदा परिचालकों को निलंबित कर दिया गया। मुख्य संचालन अधिकारी ने परिचालकों के निलंबन पत्र थमा दिए हैं। अब तक 71 परिचालकों की सेवा खत्म की जा चुकी है। वहीं निलंबन किए जाने से परिचालकों में रोष व्याप्त है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पेश की IVI की रिपोर्ट। 5 साल में खर्च हुए 1550 करोड़। यूपी के अयोध्या में रविवार को मणिराम दास की छावनी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक में ट्रस्ट ने IVI की रिपोर्ट प्रस्तुत की। राम जन्मभूमि परिसर पर 5 सालों में 21 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। मंदिर निर्माण पर अकेले 180 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वाराणसी के लोगों के लिए खुशखबरी। 187 करोड़ की लागत से इस सड़क का होगा चौड़ीकरण। काशी धार्मिक पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप सामने आने के बाद प्रतिदिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, तो प्रयागराज महाकुंभ की अवधि में यह संख्या 6 लाख तक पहुंची थी। इससे विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए नई सड़क से दाल मंडी चौक मार्ग को चौड़ा करने की योजना को बल मिला है। अखिलेश ने कसा तंज, बोले हर घर नल योजना सपा सरकार की देन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को में पूर्व प्रत्याशी चंद्रवर्धन के साथ सभा की। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना सपा सरकार की देन है। उस वक्त तेलंगाना सरकार से प्रेरित होकर अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में इस परियोजना की शुरुआत की थी। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी उन्होंने अपनी सरकार की परिकल्पना करार दिया और कहा कि एक्सप्रेसवे पर उछल उछल कर चलना पड़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। 2.5 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर। मेट्रो की तीनों परियोजनाओं का टोपोग्राफी सर्वेक्षण शुरू। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 61 से नॉलेज पार्क 5 तक और ग्रेटर नोएडा डिपो से बड़ाके तक एक्वा लाइन विस्तार तथा बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक इक्वालिंक लाइन की परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रबंधन जल्द ही 3 परियोजनाओं का टोपोग्राफी सर्वेक्षण शुरू कराने जा रहा है। इस सर्वेक्षण के जरिए जमीन की ऊंचाई, गहराई, आकार और स्थान का पता चलेगा। यूपी 112 पर लोगों का बड़ा भरोसा। होली पर आई 1 लाख से अधिक कॉल। होली के दिन मदद के लिए यूपी में 1 लाख से अधिक लोगों ने कंट्रोल रूम 112 पर फोन किया।
इसके जरिए 84,227 स्थानों पर मदद के लिए यूपी पुलिस पहुंची। इन आंकड़ों के साथ यूपी पुलिस ने दावा किया है कि नागरिकों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी 112 प्रणाली की तकनीक अन्य आपात सेवाओं से इंटीग्रेट करने, पीआरवी की संख्या में बढ़ोतरी और सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखने से लोगों का विश्वास बढ़ा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे। इस यात्रा के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी संजय निषाद ने शुरू कर दी है। सर्किट हाउस से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा में संजय निषाद बुलेट चलाते नजर आए, लेकिन उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया। नोएडा में चालान न भरने पर वाहन चालकों पर होगी कड़ी कार्यवाही, 40 वाहन मालिकों को नोटिस जारी। होली के हुड़दंग में 410 मरीज पहुंचे अस्पताल, 160 हुए भर्ती, कुत्ते भी हुए बदहवास। होली के हुड़दंग ने 410 लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां 160 से अधिक मरीजों को भर्ती किया गया। आंखों में रंग जाने और सांस के मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचे। सबसे अधिक मरीज केजीएमयू में पहुंचे। ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। बीते साल होली में करीब 480 लोग अस्पताल पहुंचे थे। केजीएमयू ट्रामा सेंटर में 135 घायल पहुंचे। काशीराम जयंती पर मायावती ने उठाई जातिगत जनगणना की मांग। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब बसपा सुप्रीमो माया ने भी अपनी मांग सामने रख दी है। बसपा के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए देश में जातिगत जनगणना की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देश में इस समय बहुजन समाज की आबादी 80% से अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 100% लागू करने का रोल मॉडल बने एमपी शिक्षा परिषद की संस्थाएं, सीएम के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की शैक्षिक संस्थाओं का एक ध्येय होना चाहिए कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को 100% लागू कर प्रदेश और देश में खुद को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करें। यूपी में अब बिजली का लोड बढ़वाना होगा आसान। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भार वृद्धि की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया। लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को www.upcl.org पर उपलब्ध लोड परिवर्तन अनुरोध के लिंक पर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। नोएडा गाजियाबाद जैसे चमकेगा मेरठ। न्यू टाउनशिप से 6 लेन हाईवे रिंग रोड तक मिलेगी 7 बड़ी सौगात। मेरठ वासियों के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। रैपिड रेल और मेट्रो का विस्तार, रिंग रोड, 6 लेन हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी सुविधाएं शहर को जाम से मुक्ति दिलाएंगी। यूपी का यह कॉलेज लगातार कर रहा कमाल। छात्रा को 45 लाख के पैकेज का ऑफर। यूपी के गोरखपुर में स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लगातार कमाल करता जा रहा है। इस सत्र में अब तक करीब 600 छात्र छात्राओं को कैंपस प्लेसमेंट मिल चुका है। इनमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की छात्रा शताक्षी निगम शामिल है, जिन्हें अमेजन ने 45 लाख रुपए का पैकेज ऑफर